अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपके आए हुए सवाल जो हैं उनके जवाब देंगे। आपने जो प्यार और मोहब्बत दिया कमेंट सेक्शन के अंदर, आपको भी उसी प्यार और मोहब्बत के साथ आपके सवालात के जवाब दिए जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। इससे पहले कि आपने यूट्यूब चैनल महबूब टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करके सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर दें। सबसे पहला सवाल है कि अगर कोई बंदा 20 साल पहले सल्तनत ऑफ ओमान से आउट पास पर अपने मुल्क वापस चला जाता है तो क्या दोबारा वो सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर वापस आ सकता है किसी वीज़े पर या नहीं आ सकता। दूसरा सवाल है मुख्तार ज़िया भाई का, लिखते हैं कि मेरा वीज़ा ख़त्म हो गया था, टाइम ओवर हो गया था, यानी कि मैंने ओवर स्टे कर लिया था और इसी तरह मैंने एयर टिकट लिया, एयरपोर्ट के ऊपर जाकर मैंने अपना ग्रामा पे किया और मैं अपने वतन वापस चला गया। लेकिन अब ये मसला बन रहा है कि मेरा नया वीज़ा ही नहीं लग रहा, क्योंकि लेबर कोड के अंदर मेरा वीज़ा जो है वो कैंसिल ही नहीं हुआ है। तो इसका हल क्या है? इससे पहले कि मैं आपको वीडियो की तफसीलात में लेकर चलूँ, आपने इस वीडियो को लाइक करना है, अपने प्यार और मोहब्बत का इजहार जो है वो कमेंट सेक्शन में करना है। अगर कोई सवाल पूछना है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको भी आंसर दे दिया जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तफसीलात की तरफ। लिखते हैं कि अगर कोई बंदा 20 साल पहले आउट पास पर सल्तनत ऑफ ओमान से चला जाता है तो क्या वो दोबारा सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर री इंटर हो सकता है किसी नए वीज़े के ऊपर या नहीं। तो मेरे प्यारे भाई, 20 साल पहले क्या कवानीन थे, क्या कानून था, मैं इसके बारे में इल्म नहीं रखता हूँ। हाँ, मैं इसके बारे में जो रिसर्च कर सकता हूँ, इसके बारे में जो तहकीक कर सकता हूँ, वो तहकीक करके, वो रिसर्च करके इंशाल्लाह आपको आने वाली वीडियो में, कल की वीडियो या परसों की वीडियो में इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तफसील से बता दिया जाएगा। क्या आप 20 साल पहले आउट पास पर गए थे तो क्या आप दोबारा सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर री इंटर हो सकते हैं किसी नए वीज़े पर या नहीं हो सकते। क्योंकि अभी फ़िलहाल इस मौजू पर बात करना मेरे लिए ठीक नहीं, क्योंकि मैं इसके बारे में मुकम्मल तौर पर जानता ही नहीं हूँ। दूसरा सवाल है मुख्तार ज़िया भाई का, लिखते हैं कि मेरा वीज़ा ख़त्म हो गया था, ओवर स्टे ज़्यादा हो गया था, ग्रामा पे किया एयरपोर्ट के ऊपर, अब दोबारा नए सिरे से नया वीज़ा नहीं लग रहा, मैं री इंटर नहीं हो पा रहा सल्तनत ओमान के अंदर, क्योंकि लेबर कोड में मेरा वीज़ा जो है वो कैंसिल ही नहीं हुआ। मुख्तार ज़िया भाई साहब, इसका बहुत आला और एक अच्छा सा आंसर मैं आपको करता हूँ कि आप अपने मसूलिये से या अपने अरबाब से या अपने किसी फोरमैन से रब्ता करें, उनसे कहें कि आपका वीज़ा वो पहला कैंसिल करें। इंशाल्लाह वो जब आपका वीज़ा कैंसिल करवा देंगे तो आपका नया वीज़ा जो है आपको जल्द ही मिल जाएगा, यानी कि आपका नया वीज़ा इशू आपके नाम पर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये मसला आता है कि बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो अपना वीज़ा कैंसिल नहीं करवाते लेकिन ग्रामा पे करके चले जाते हैं। अगर आपने ग्रामा ही पे करना है तो आप सनद के ऑफिस में जाएं, वहाँ पर जाकर अपना वीज़ा कैंसिल करवाएं, अपने अरबाब को बुलाएं, उसके साइन मोर स्टैंप लें, उसके बाद एयरपोर्ट से कैंसिल पेपर लें और अपने वतन वापस चले जाएं। इस तरह दोबारा जब आप सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर हलाल रिज़्क कमाने के लिए आएंगे तो आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसका सादा सा हल ये है कि आप लोग अपने अरबाब को बुलाएं, खुद सनद के ऑफिस में जाएं और पेपर टाइप करवाएं कैंसलेशन के। उसके बाद आपके अरबाब के साइन स्टैंप होंगे, उसके बाद आप एयरपोर्ट पर जाएंगे, वहाँ पर आपके कैंसिल पेपर पर साइन एंड स्टैंप लग जाएगी, तो आप दोबारा किसी भी वीज़े के ऊपर दोबारा सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर री इंटर हो सकेंगे, यानी कि आपको परेशानी का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। तो चलता हूँ इसी वीडियो के साथ, आप तमाम दोस्त हबाब से चाहता हूँ इजाज़त। आने वाली वीडियो तक अपना रखिए ख्याल, मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।